गीता में फिर भगवान बोला है, गीता में देखिए, गीता जो है कि हम लोग को भगवान उपदेश दिए थे अर्जुन को। क्यों दिए थे? हम लोग को उद्धार होने के लिए, हम जीवों पर दया किए थे भगवान। हाँ, जो है कि अर्जुन को मालूम था सत्य, फिर भी भगवान से पूछ रहे हैं क्यों? हम लोग के लिए। अब भगवान हम लोग के लिए बतला भी रहे हैं। फिर भी 12 करोड़ साल पहले सूर्य को जो उपदेश कृष्ण अर्जुन को दिए थे, भगवान ने 12 करोड़ साल पहले दे दिए थे सूर्य को उपदेश। अब वही उपदेश फिर से महाभारत में 5,500 साल पहले जो है कि भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। हाँ, ये हम जीवों के उद्धार होने के लिए एक श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिए कि जीव इस वारी को अध्ययन करके, जो मैं वारी बोल रहा हूं इसको अध्ययन करके, हाँ, पढ़कर अपना आत्मा को उद्धार करेगा, मेरी भक्ति प्राप्त करेगा, अपने शरीर के बारे में समझ लेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कितने तत्वों से शरीर बना हुआ है, हम ये जो कार्य करते हैं कौन सा गुण में करते हैं, गुण क्या होता है। हाँ, तो ये भगवान इसीलिए गीता को उपदेश दिए थे कि जीव अपने आप को समझ लेगा। जो इंसान है, जो मानव है, 84 लाख मानव में, 84 लाख योनियों में 4 लाख जो योनि इंसान की जो मिलती है सबसे श्रेष्ठ है। ये इंसान की योनि किस लिए मिलती है? आत्मा को उद्धार करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं। भोग भोगने के लिए जानवरों को बनाया गया है, इंसान की योनि बनाया गया है आत्मा को उद्धार करने के लिए। अपना कर्म, भक्तिमय कर्म करते हुए आत्मा को उद्धार करे। ये नहीं कि केवल कर्म में ही लगा रहे और जो है कि कर्म में लगे रहेंगे तो आत्मा को उद्धार नहीं होगा। भक्तिमय कर्म करते हुए, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए आत्मा को उद्धार करना है। कोई भी देखिए, कोई भी जन्म से क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बनता है, कर्म से बनता है। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही, हमारे जो ब्राह्मण देवता है वही ज्ञान देंगे तो ज्ञान होगा। अभी कलयुग में ऐसे ऐसे ब्राह्मण है जो है कि सत्य के मार्ग भूल कर असत्य पर चल रहे हैं। राक्षस भोजन, राक्षसी बुद्धि उन लोग के अंदर में है, राक्षसी भोजन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बहुत ऐसे ब्राह्मण है, लेकिन कुछ ब्राह्मण देवता ऐसे हैं जो मानव कल्याण के लिए आगे निकल रहे हैं। हाँ, अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, मानव को सही रास्ता दिखलाने के लिए, हाँ, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम कर रहे हैं कुछ ब्राह्मण देवता है। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो है वो जो है कि गलत राह पर चल रहे हैं, सत्यपुरी नहीं कर, तमोगुरी और रजोगुरी में रहकर जो है कि ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसे शूद्र लोग, छोटे शूद्र जो होते हैं वो करते हैं, वैसे वो लोग भी कर रहे हैं। इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से सब ब्राह्मणों को बदनाम होना पड़ता है। गीता में क्या भगवान बोला है? चातुर्वर्ण्यम मयादुष्ट गुणा कर्म विभाग स, चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो ये भगवान बोला है कि ये जो मैं 4 वर्ण बनाए, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, एक कर्म के हिसाब से, जो जैसा जिस गुण के हिसाब से कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कोई जन्म से ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण है, कोई जन्म से क्षत्रिय बन गया तो क्षत्रिय है, कोई जन्म से शूद्र बन गया तो शूद्र है, कोई जन्म से वैश्य आए तो वैश्य नहीं। कर्म के हिसाब से भगवान बतलाएंगे। गुण जो 3 गुण है, तमो सतो रजो, इस गुण में जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। कर्म के हिसाब से भगवान बतलाए हैं। हाँ, आजकल तो जो हमारे ऐसे ऐसे संत महात्मा जो शूद्र में जन्म लेकर बड़े बड़े संत महात्मा बन रहे हैं, तो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है। ब्राह्मण से भी उच्च कोटि है जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ब्राह्मणों से उच्च पद है उन लोगों के। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण होकर भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो चंडाल से भी नीचे है वो। तो भगवान गुण के हिसाब से बतला, जो जैसा कर्म करता है और क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत ब्राह्मण देवता जो है हमारे धर्म को आगे ले जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। और कुछ ब्राह्मणों की वजह से हमारे सब ब्राह्मणों देवताओं को जो है कि बदनामी हो रहा है।